हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ सरसों के साग। ठंडियों के सीज़न में बहुत सारे साग मिलते हैं, तो आइए आज हम बनाते हैं सरसों के साग। सारे साग को आप अच्छे से धो लीजिए और ये मैं एक कुकर ले रही हूँ, उसमें सारे साग डालना है बॉईल करने के लिए। हमें सरसों के साग के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में सरसों के साग लेना है और पालक, मेथी और बथुआ का जो साग है वो हमें कम क्वांटिटी में लेना है। आप चाहे तो पालक ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने सरसों के साग ज़्यादा लिया है। और ये मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साग से पानी निकलते हैं और हमें कुकर में एक ही सीटी लगाना है, ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, क्योंकि हमें साग को बिल्कुल गलाना नहीं है, बस हमें थोड़ा सा कुक करना है। तो ये देखिए मेरा हो गया है कुक और मैं अभी इसके पेस्ट करूँगी। इसमें डालना है 2 हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। और इसका एकदम से महीन पेस्ट नहीं बनाना है, इसमें हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है। और ये मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है। हमें देसी घी ही यूज़ करना है। और ये मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ली हूँ। लहसुन और अदरक को बारीक कूट लीजिए, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। और ये मैंने प्याज ऐड कर लिया है, उसी के साथ अदरक और लहसुन भी डाल दिए हैं। तो इसको हमें अच्छे से भूनना है। और ये मैंने भून लिया है। अभी हम यहाँ पे टमाटर ऐड की हूँ और इसमें टमाटर को गलाने के लिए मैंने नमक डाला है स्वाद अनुसार। और अब डाला है धनिया पाउडर। हमें यहाँ पे दूसरे मसाले की ज़रूरत नहीं है। धनिया पाउडर का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं साग में। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच मक्के का आटा यूज़ किए हूँ। मक्के का आटा यहाँ पे आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसी से ही ये साग बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे साग को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अभी हमने यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया है। यहाँ पे ठंडा पानी नहीं डालना है, गर्म पानी ही डालना है। और ये देखिए ये अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं अभी तड़का लगाऊंगी। तो हमें चाहिए 2 चम्मच घी, देसी घी ली हूँ यहाँ पे भी। और मैंने लहसुन की कलियाँ ली हूँ और लाल मिर्च और हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लहसुन यूज़ किए हूँ, क्योंकि लहसुन से बहुत अच्छा फ्लेवर आते हैं और साग भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और ये देखिए हमारे साग तैयार हो गए हैं, इतना अच्छा खुशबू आ रहे हैं। और अब हम बनाने जा रहे हैं मक्के का रोटी। मक्के के रोटी के लिए हमें चाहिए मक्के का आटा। मैंने 2 कप लिया है और 1 कप गेहूं का आटा ली हूँ। और ये डो तैयार हो गया और ये मैंने रोटी बना लिया है। और यहाँ पे मैंने घी लगा लिया है रोटी में। और ये देखिए मेरा तैयार हो गया मक्के का रोटी और सरसों